जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं लखनऊ से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और मैं एक नया सत्संग लेकर आपके सामने फिर से आ गई हूँ। गुरुजी, आपकी बहुत बहुत कृपा है संगत जी। मैंने बहुत बार गुरुजी के जो सत्संग किए हैं और हर बार जो बातें मैं बताती हूँ या जो मेरे साथ अनुभव होते हैं इतने अलग हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से ऐसा लगता है कि, या फिर कह सकते हैं गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। ये तो मैं क्या ही कहूँ कि गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ। गुरुजी, मैं कौन होती हूँ? गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, उनका प्यार मुझे मिला है। तो जब से ऐसा हुआ है तब से इतने सारे अनुभव हुए हैं और ये सारे अनुभव मैं आप लोगों के साथ सत्संग, ये सारे जितने भी सत्संग हैं मैं संगत जी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज एक नया सत्संग मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, वो गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेकर अपने एग्जाम देने जाती थी और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके क्लास में और बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन इस बार मैंने ये महसूस किया जब मैं उसकी कॉपीज देखने स्कूल गई थी उसकी, और मैंने ये महसूस किया कि इस बार उसने बहुत अच्छा लिखा और कहीं कहीं तो मैम ने उसको रिमार्क्स भी दिए हैं, एक्सीलेंट और बहुत अच्छी वोकैबुलरी, बहुत चीजों में उसको अलग तरह के, मतलब जो इस बार हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही एहसास है गुरुजी का। इतनी खुशी होती है कि गुरुजी ने उसका साथ दिया हमेशा, और ऐसे ही गुरुजी जिंदगी भर मेरे बच्चे का साथ देना, हमेशा उसके साथ रहना। वो बहुत मेहनती है, बहुत सच्ची सीधी बच्ची है, तो गुरुजी उसके साथ हमेशा उसके पिता बनकर उसका हमेशा साथ देना। दूसरी एक सत्संग और है जो कि जिसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और जिसके लिए मैं गुरुजी से माफी भी मांगना चाहती हूँ और गुरुजी का शुक्राना भी करना चाहती हूँ। वो ऐसा हुआ कि मैं कहीं जा रही थी और अपने दोनों बच्चों के साथ, दोनों बेटियों के साथ, मेरी दो बेटियां हैं तो दोनों बेटियों के साथ मैं कहीं जा रही थी, तो मैंने उबर किया। तो उबर उस समय टैक्सी नहीं मिली मुझे, तो मैंने उबर ऑटो किया और उबर ऑटो जब मैंने किया तो मैं उसमें बैठ के जा रही थी। बीच में मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, तो मैं उतर गई उससे मिलने के लिए, और उतर के करीब आधा किलोमीटर दूर जो है वो ऑटो आगे निकल गया था और उतर के मैं उसके पास चली गई कि मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, और मैंने अपने दोनों बच्चों को ऑटो में छोड़ दिया और मैं जाकर उससे बात करने लगी। और करीब 10-15 मिनट मैंने उससे बात की और फिर उसके बाद आके मैं ऑटो में बैठ गई। उस टाइम भी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। बाद में मैंने सोचा कि मैं कैसी माँ हूँ, कैसी केयरलेस माँ हूँ कि मैंने अपने बच्चों को उस ऑटो में छोड़ दिया जिस ऑटो का ड्राइवर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो मेरे बच्चों को कहीं भी ले जा सकता था। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी और लड़कियां हैं, खासकर आजकल का समाज, आजकल का समय इतना खराब है, और मैं खुद पढ़ती हूँ, खुद देखती हूँ, समझती हूँ, बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है। और उसके बाद भी मैंने इतनी बड़ी मूर्खता करी, मैं तो मूर्खता ही कहूंगी, ये मेरी मूर्खता थी। लेकिन देखिए, ये इस चीज के लिए मैं तो माफी मांगूंगी गुरुजी से, लेकिन मैं इस चीज के लिए थैंक यू भी बोलूंगी कि देखिए उस समय गुरुजी मेरे बच्चों के साथ थे। क्योंकि मेरी छोटी बेटी से जब मैंने ये बात बोली, मैंने कहा बेटा आई एम सो सॉरी, मैंने वो बहुत बड़ी गलती करी, तो उसने पता है संगत जी क्या कहा? उसने कहा मम्मा कोई बात नहीं, हमारे साथ उस समय ऑटो में गुरुजी बैठे हो। तो इतना छोटा बच्चा, 6 साल की है वो, इतना छोटा बच्चा, अगर उसने एहसास नहीं किया, या उसने ऐसा तो नहीं है कि वो बनकर बोल रही है या कोई बातें बना रही है, उसने गुरुजी का एहसास किया, उसे समझ में आ गया कि मम्मा गई है और गुरुजी आ गए हैं, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, और आई एम वेरी सॉरी, मैंने इतनी बड़ी केयरलेसनेस करी। आज के बाद कभी ऐसी नहीं करूंगी। बीइंग अ मदर मुझे बहुत अलर्ट रहना है अपने बच्चों के लिए, बहुत ध्यान रखना है उनका, और गुरुजी मुझे अकल देना, तो बुद्धि देना, कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी कृपा और दया हमेशा बनाए रखना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है।
मेरा नाम निधि है और मैं गुड़गांव से हूँ। संगत जी, कुछ दिनों से गुरुपा का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटा सत्संग सुनकर सोइयो, मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। और 2-3 दिन मैं लगातार सत्संग सुनकर सोई। तीसरे दिन मुझे गुरुपा के ड्रीम में दर्शन हुए और शाम के वक्त गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि बेटा मांग क्या मांगती है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तेरी अरदास पूरी करूँगा। और यही बात उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन में भी बोली। उन्होंने मुझसे 2 बार पूछा कि मांग बेटा क्या मांगती है, मैं तेरे 2 विशेस पूरी करूँगा। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। मैं तो सपने में भी आपको देख के इतनी ओवरवेल्म थी कि मैं कुछ नहीं बोल पाई। आपने मुझे सब कुछ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं हाथ फैला के मांगू। मेरे गुरुपा का हाथ जब मेरे ऊपर है तो मैं क्या मांगू गुरुपा। ये सब चीज़ें तो मटीरियलिस्टिक हैं, जो आज हैं कल नहीं हैं, जैसी भी हैं। ये सब चीज़ तो चलती रहती है। मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका हाथ चाहिए अपने सिर पे, अपने परिवार पे। आपके चरणों की भक्ति चाहिए प्रभु। जिसको खुद गुरुपा सहारा दे दें, उसे जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है। महाप्रभु जिसके साथ खड़े हैं, स्वयं उसको दर्शन दे रहे हैं ड्रीम में, उसको और क्या चाहिए। मैं इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के कुछ नहीं मांग पाई प्रभु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे परिवार के अंग संग रहिएगा। हम सभी को अपनी भक्ति दीजिएगा, खुद से जोड़े रखिएगा प्रभु। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाप्रभु। जब से आप आए हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपने मुझे नहीं दी। सबसे बड़ी चीज़ मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरे घर में शांति, सब चीज़ तो आपने मुझे दी है। मैं और क्या मांगू आपसे। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाप्रभु। संगत जी, इस सत्संग को सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा के मेरे पास काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरा बुरा टाइम चला गया है और अब जो भी फैसला होगा तेरे हक विच होगा। संगत जी, 2-3 साल से मेरा काम एक ऐसा रुका हुआ है जिसकी वजह से हम रेंट पे रह रहे हैं और हमारा खुद का घर जो है वो तैयार पड़ा है, पर हम किसी की वजह से हम उस घर में नहीं जा पा रहे। और पीछे भी जब मैं परेशान रहती थी, मेंटली बहुत परेशान थी, डिप्रेस थी, क्योंकि हमारी पुरखों की गाड़ी कमाई उस घर में लगी हुई है और काफ़ी परेशान थी मैं, फिज़िकली भी मेंटली भी। और वही बात है कि जब आप मेंटली परेशान होते तो फिज़िकली आप अपने आप हो ही जाते हैं। तभी उसी टाइम गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा था, मेरी बाँह पकड़ी थी। उसके बाद से संगत जी, वो काम कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है वो हम देख पा रहे हैं। और मैं उन अंकल जी का भी शुक्राना अदा करती हूँ कि अगर उन्होंने ये सब करके नहीं किया होता अगर, तो हम भी गुरुपा से शायद कभी नहीं जुड़ पाते। हमें दुखी परेशान अपनी बेटी को देख के उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी, वरना मैं कितने सालों से गुरुपा को जानती थी। उन्होंने कभी मुझे खुद से जोड़ना शायद नहीं चाहा तब, पर अब अगर उन्होंने खुद से जोड़ा है तो ज़रूर मेरी तकलीफ़ देख के उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा होगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो मैं उन अंकल जी का भी शुक्राना करती हूँ जिनकी वजह से मुझे गुरुपा का प्यार मिल सका। और गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, वो भी मेरे से छोटे हैं काफ़ी, तो उनका भी अच्छा हो, उनको सद्बुद्धि आए। जो लोग उन्हें भड़का रहे हैं उन लोगों को भी सद्बुद्धि आए। आप सबका ध्यान रखिएगा प्रभु, सब पे कृपा रखिएगा। हम आपके बच्चे हैं और बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, और
उनसे भी अगर गलती हो रही है तो आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा प्रभु। आप अगर हैं, आपके कहे से पूरी दुनिया चलती है, और अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए। बचपन से ही मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना, परिस्थिति की मार से आपका कॉन्फिडेंस दरा का दरा रह जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे दोबारा मिलना शुरू हुआ है। शुक्राना गुरुपा, आप अगर नहीं हाथ पकड़ते तो मैं तो रुल जाती। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके इस मैसेज का, जिसमें आपने मुझे कहा कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरे नाल खड़ा है तेरा पिता। मेरे लिए बहुत बड़े मायने हैं इनके। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि दिल छोटा ना कर पगली, अंतिम फैसला तेरे हक में ही होगा, तेरा पिता बैठा है। तो कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा आपका। मुझे पता है और मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जब मेरे गुरुपा मेरे साथ खड़े हैं तो सब चीजें अच्छी ही होंगी। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमारे गुरुपा हमें देंगे। और मेरे मन में इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात को लेके कि सब मेरे हक में ही होगा गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मेरे घर को इतना ब्लेस किया है कि जो भी नेगेटिविटी हमारे घर में थी वो सब कुछ इस घर से जा चुकी है। घर की वाइब्स चेंज हो चुकी है। पिछले नवरात्रों में गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि बेटा दशहरे वाले दिन ये सत्संग सुन और तुझे इससे ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और तेरे घर में जो नेगेटिविटी है उसे मैं जड़ से काटूंगा। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। घर में सच में नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। हम लोग अब बहुत रिलैक्स होके सोते हैं। जो रात को हमें ढंग से नींद नहीं आती थी, डरावने सपने आते थे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को बहुत ध्यान से सुने। पता नहीं गुरुपा किस सत्संग में आपको क्या सुनवाएं और कौन सी ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो जाए। गुरुपा ने मुझे भी ऐसे ही कल्याण किता करके मेरा सच में कल्याण कर दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे पता है कि ये काम भी आपकी कृपा से बहुत अच्छे से हो जाएगा। पहले जैसे मेरे को टेंशन रहती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो आराम से हूँ। जो आपने मुझे दिया है रहने खाने सब चीज के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। आपने हमेशा हमें बहुत अच्छे से रखा है और इस वक्त तो जैसे हम आपकी गोद में ही हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है गुरुपा। बस अपने चरणों में हमेशा हम तीनों को जगह दीजिएगा। अपनी कृपा सदा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब आपसे और गुरुपा से मैं आज्ञा चाहूंगी और दूसरे सत्संग की तैयारी के लिए मैं इस सत्संग का समापन करती हूँ और वो मैं गुरुपा के मंत्र के साथ करूंगी। आइए मिलके मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। कोट कोट शुक्राना मेरे महाराज। गुरु जी की प्यारी साथ संगत को भी प्रणाम। गुरु जी का मंत्र जाप गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप के साथ करेंगे।
संगत जी आप भी साथ में ज़रूर बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, जो भी आप शेयर करवाना चाहते हो आप करवाना। गुरु जी एक तो सबसे पहले माफ़ी मांगूंगी कि आज मैं सुबह अमृत वेला में सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो अभी रात को मैं जैसे सत्संग आपकी मेहर से शेयर कर रही हूँ, तो मेहर करना गुरु महाराज, हमारी भूलों को माफ़ करना। हम तो अनजान बच्चे हैं गुरु महाराज, जो भी गलतियाँ हो गई हों इन नवरात्रों के दौरान महाराज क्षमा करना, माफ़ी देना। हम आपके अनजान बच्चे हैं, आप सब जानते हो। गुरु महाराज मेहर करना कि जो गलतियाँ अगर कोई भी हुई हैं तो वो आगे हम उन गलतियों को ना करें, ऐसी सद्बुद्धि देना गुरु महाराज, आपके हुक्म के अकॉर्डिंग चल पाएँ। गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना कि आपने ये सेवा दी है सत्संग शेयर करने की। कोट कोट शुक्राना है महाराज, आपने जो चरणों में लगाया है उसका भी अनंतम शुक्राना है महाराज, रोम रोम से शुक्राना है। संगत जी गुरु जी जो मेरे को सत्संग याद करवा रहे हैं, क्योंकि अभी गुरु जी ने जैसे डुगरी मंदिर बुलाया था तो वो सत्संग काफ़ी जैसे वो हुए साथ जब डुगरी मंदिर गए हैं तो गुरु महाराज जी ने वो सत्संग याद करवाया मुझे आज, मतलब कल रात को याद करवाया था। तो मैं डुगरी मंदिर जाने से पहले मेरे मन में था गुरु महाराज बस आप ऐसे फील करा देना कि आपने जैसे हक करी है, और आप मुझे जो है एक अपनी मतलब एहसास करवाना, गुरु महाराज स्पेशल फील कराना। और संगत जी ऐसा ही हुआ, मतलब मेरे को वो बहुत महसूस भी हुआ एकदम से कि एक संगत आंटी जी जो कि नोन में हैं, तो जब हम डुगरी जा रहे थे तो रास्ते में जैसे एक बार बस रुकी वॉशरूम वगैरह के लिए, तो संगत जी जब मैं उनसे पहले आ गई थी आगे आगे, तो जब वो बस से उतर के आए मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे को जय गुरु जी बोल के और बहुत अच्छे से जैसे हग किया, ऐसे घुट के जैसे बोलते हैं ना कि पंजाबी में जप्पी डाल ली, तो मेरे को एक मतलब बड़ा अच्छा सा वो फील हुआ। उस टाइम मेरे माइंड में नहीं था कि मतलब भी मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि गुरु जी मुझे आप एक जैसे कहते हैं ना कि वो जादू की जप्पी होती है, तो वो मेरा मन था कि गुरु जी जो है मुझे इस तरह से ब्लेस करें, प्यार दें अपना। तो संगत जी मुझे एकदम से गुरु जी महाराज ने जैसे कल याद करवाया, वो फील करवाया कि हाँ तूने ये चीज़ बोली थी। और क्योंकि फिर मेरे को मतलब बहुत अच्छा सा वो लगा था, बड़ा स्पेशल सा फील हुआ था जब उन्होंने हक करी मेरे को। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, जो आप हमारी इच्छा को पूरी करते हो, हमें स्पेशल फील कराते हो, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना महाराज, जो आपने डुगरी मंदिर बुलाया, इतनी सारी ब्लेसिंग दी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज भी गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में, जो कि संगत जी गुरु जी के साथ हम जुड़ते हैं तो हम हर पल जो है हमारा सत्संग होता है, क्योंकि जब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं जीते हैं, गुरु जी महाराज हमारी लाइफ को चलाते हैं। हमने किससे किस टाइम पे मिलना है, किस पर्सन के साथ हमारा फ्रेंड सर्कल रहेगा, हमने कहाँ पे जाना है, किस टाइम पे जाना है, क्या चीज़ हमने परचेज़ करनी है, क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है, वो हर एक चीज़ गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज की बहुत मेहर है कि अभी जैसे मैंने अपने सत्संग में पहले भी शेयर किया कि मेरी बेटी जैसे पढ़ती है बाहर, तो वो आई हुई थी, तो मेरे मन में था कि वो गुरु जी का जैसे हमारे यहाँ पे दरबार लगता है, तो हर वीरवार जैसे सत्संग होता है वहाँ पे, तो आज जैसे मुझे मार्केट जाना था अपनी पैंट स्टिच करवाने के लिए देनी थी लेके, तो जब हम घर से निकले हैं तो मैं महाराज से अरदास करके निकली हूँ, तो 2 शॉप पे जैसे गए तो नहीं वो मिला,
तो एक शॉप को फिर जा तो किसी और शॉप पे रहे थे, लेकिन वो मेरे बेटे के फ्रेंड की शॉप थी, तो हम एकदम से उधर ही चल पड़े। और संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज ने आज उन संगत को ब्लेस करना था और महाराज ने वहाँ पे उनके साथ सत्संग भी शेयर करवाए, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो वो गुरु महाराज ने ही उनको थॉट डाला था कि उनको इनवाइट करना है। तो उनको भी ये फील हुआ था कि गुरु महाराज ने जैसे मेरे को खुद को बुलाया है। मैं एकदम से आ गई अपना सारा काम छोड़ के। तो आज गुरु महाराज ने उनके साथ जैसे बैठे-बैठे सत्संग शेयर करवाए, तो उनका भी वो था जाने का कि चलो मैं भी साथ में पढ़ती हूँ सत्संग में। तो गुरु महाराज आज उनको पहली बार जैसे सत्संग में लेके गए हैं। तो ये तो एक बहाना था कि हमने वो पैंट जो थी उनकी शॉप से गुरु महाराज ने वो दिलाई और वहाँ उनको उनके साथ सत्संग शेयर करवाए गुरु महाराज के, और वो साथ इस बहाने से मतलब वो चले गए। वो तो गुरु महाराज ही जानते हैं, क्योंकि डिसाइड तो उन्होंने ही कर रखा था, सारा कुछ प्लानिंग तो गुरु महाराज की थी। हमें तो बस एक वो ज़रिया बनाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी, बेटी भी जैसे मुझे वहाँ पे छोड़ने के लिए गई, वो वहाँ पे वो भी जल प्रसाद लेके आई, तो लेकिन वो रुकी नहीं। पर मेरे मन में था, गुरु महाराज आपकी बच्ची आई हुई है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप उसको ब्लेसिंग दो, अपना लंगर प्रसाद वो खाए। और बैठे कुछ देर। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज ने कैसे क्या उसका एक बहाना बनाया। जब मैं वहाँ से आने वाली थी, चप्पल ही डाल रही थी, तो आज्ञा लेने वाली थी गुरु महाराज से, तो उसका फ़ोन आ गया कि मम्मा हमने कल अष्टमी है, तो कंजकों के लिए मैंने जब आपको छोड़ के आई थी तो वो स्कूटी पे देखा था बाहर जैसे वो मतलब सिपर वगैरह कुछ लगे हुए थे कंजकों के लिए, अगर कुछ लेना है तो मेरे मन में भी यही था भी हाँ कि हमने लेना था कुछ ना कुछ। फिर वो कहती है आप रुको वहीं पे, मैं अभी आ रही हूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज ने कैसे उसके मन में वो सिर्फ एक वो बाउल वगैरह या जो भी था कंजकों के लिए लेने का बहाना बनाया, और वो आई वहाँ पे। फिर उसका मन नहीं था कि मतलब वो वहाँ पे आएगा प्रसाद खाए, वो तो गुरु महाराज ही जानते हैं। लेकिन उसको प्यास लगी थी, तो फिर आगे तक वो आ गई दरबार तक। फिर उसको गुरु महाराज ने जैसे जल भी पिलाया, और जो साबूदाने की राइस बने हुए थे, खिचड़ी बनी हुई थी, तो गुरु महाराज ने वो प्रसाद भी उसको ब्लेस किया। गुलाब जामुन का प्रसाद भी मिला उसको। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मैंने मन में सोचा था कि गुरु महाराज अपनी बच्ची को ब्लेसिंग दो, अपना प्रसाद खिलाओ, तो गुरु जी हर पल हमारी बात जो है वो सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। हम जितना मर्जी शुक्राना कर लें लेकिन उतना ही कम है। गुरु महाराज हमारे पास तो सिर्फ ये शब्द ही हैं टूटे-फूटे से, लेकिन आप अपने चरणों में कबूल कर लेना इन शब्दों को। गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग हमेशा इसी तरह से बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि देना। गुरु महाराज अपने जो बच्चे हैं वो भी आपके बच्चे हैं। गुरु महाराज ऐसी मेहर करना सच्चे पातशाह की आपके चरणों के साथ वो भी जुड़ जाएं, और उसकी जो तबीयत ठीक नहीं है, गुरु महाराज आपके चरणों में अरदास है कि उसकी स्टडी बहुत ख़राब हो गई है। महाराज आप मेहर करो सच्चे पातशाह कि वो स्टडी अच्छे से कर पाए, मेहनत कर पाए। आप कोई देखना कि उसको कहाँ पे किस लाइन में जाना है आगे, आप उसको ब्लेसिंग दो गुरु महाराज अपनी, कि वो जो है एक सही तरीके से अपनी स्टडी जो है वो मन लगा के कर पाए। आपको पता है उसने उसका फ्यूचर का, आपने ही देखना सारा। महाराज हम तो बेनती कर सकते हैं आपसे, कृपा करना महाराज, उन बच्चों के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखो, वो आपके जल प्रसाद की महिमा समझ पाएँ, आपके तिल प्रसाद की महिमा को समझ पाएँ। महाराज ऐसी मेहर करना सच्चे पातशाह। आपकी बच्ची की भी अरदास है चरणों में, आप मेरे को भी जो भी आपने लाइन दी है मुझे, आप मेरे को गाइड करो गुरु महाराज कि मुझे क्या चीज़ किस टाइम पे वो करनी है।
ऐसी सोझी दो महाराज, ऐसी सद्बुद्धि दो कि जो काम आप मेरे से करवाना चाहते हो वो कर पाऊँ। गुरु महाराज मेहर करना सच्चे पातशाह। जो अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं उनके ऊपर भी अपना ऐसे मेहर भरा हाथ रखना, उनको भी खूब ब्लेसिंग देना महाराज, कृपा करना। सारी संगत जो सत्संग सुन रही है आप उन सभी संगत को भी ब्लेस करना महाराज, सबके ऊपर अपना मेहर भरे हाथ बनाए रखना महाराज। जिस भी नेगेटिविटी है, जिस भी चीज़ के कारण बच्ची जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा उसका, या वो उसकी तबीयत की वजह से वो नहीं कुछ कर पा रही है, तो गुरु महाराज आपने ही मेहर करनी है उस बच्ची पे, आपने ही पढ़ाना है उसको, आपने ही सब देखना उसका भी। गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना बेअनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना महाराज। सबका भला करना महाराज, सबके झोलियां खुशियों से भरना महाराज, हर पल अंग संग सहाय रहना महाराज। शुक्राना बेअनंतम शुक्राना आपका। संगत जी मंत्र जाप के साथ गुरु जी से आज्ञा लेंगे अगले सत्संग की तैयारी के लिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।